गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करें, फार्मूलों की बात करेंगे जो चैप्टर नंबर 2 के हैं, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। जैसे पहला जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके सामने बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है बेटा I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर आई जो होता है वो आपका करंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप एम्पियर में रखेंगे। क्यू आपके चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, जिसे आप कूलाम में रखेंगे। टी जो है आपके टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जिसे आप सेकंड में रखेंगे। तो ये आपका पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का, I इक्वल टू क्यू बाई टी। सेकेंड इंपॉर्टेंट फार्मूले की हम लोग बात करते हैं, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है बेटा वी डी इक्वल टू आई बाई एन ई ए, जिसमें से आई इक्वल टू आप लिख सकते हैं एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, वेयर आई आपके करंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप एम्पियर में नोट डाउन करेंगे। एन जो है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब इन द मटेरियल, किसी भी मटेरियल में जिसके में आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, उस मटेरियल के पर मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें ए की, तो ए हमको क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल बताता है, जो कि आपको इन मीटर स्क्वायर में रखना है। ई जो यहाँ पे आपके फार्मूले में, इस ई का मीनिंग होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा उसको आप डायरेक्ट लर्न रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वीडी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले पे, जो कि आपका है ओम्स लॉ। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, वेयर V रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है V, और ये हमेशा वोल्ट में होना चाहिए। I की बात करें तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है I उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो यूनिट होती है वो एम्पियर में होनी चाहिए। R रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, और इसकी यूनिट होती है ओम्स। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करते हैं बेटा, तो वो होता है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, वेयर आर जो है वो आपको रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो भी इन ओम्स में। ए आपको क्रॉस सेक्शन एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। एल आपकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपकी मीटर में होना चाहिए। और रो आपका रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को, जो कि ओम्स पर मीटर में होना चाहिए। सेकंड फार्मूला अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, तो वो होता है रो इक्वल टू ई बाई जे, रो इक्वल टू ई बाई जे, वेयर ई आपका जो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम जे की बात करते हैं, तो जे रिप्रेजेंट करता है करंट डेंसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? करंट डेंसिटी को, जहां पे ई की यूनिट होनी चाहिए वोल्ट पर मीटर, और जो आपके करंट डेंसिटी है उसकी यूनिट होनी चाहिए एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरफ बेटा, 4 तक हो गए हैं। इसके पहले जो भी बच्चे अभी अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो बच्चे 7880960882 इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे अपना नेम, अपना क्लास, अपना डिस्ट्रिक्ट, और वो किस मीडियम से, हिंदी या इंग्लिश, अपने मीडियम को, इन 4 चीज़ों को लिख करके मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड करा देंगे, जिससे मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक से जा करके जोड़ दूंगा, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट नोट्स उस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएंगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन अ सर्किट का फार्मूला क्या होता है। अगर कोई सर्किट है तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होती है, स्पेंट होती है, उसका फार्मूला क्या होती है। डब्ल्यू बराबर होता है वी बाई वी इंटू क्यू। डब्ल्यू इक्वल टू होता है वी इंटू क्यू। भैया जो डब्ल्यू है आपका वो होता है स्पेंट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी इन टर्म ऑफ जूल में, वो भी किसके टर्म बेटा? जूल के टर्म में।
V आपका रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी इन बोल्ट, किसके टर्म में बेटा, बोल्ट के टर्म में। Q आपका रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, वो भी किसमें बेटा, इन कूलाम में। Q आपको रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, वो भी किसके टर्म में बेटा, कूलाम में। वी नो डेट Q इक्वल टू कितना होता है बेटा, IT, हम ये जानते हैं कि Q आपका IT के बराबर होता है। तो इस फार्मूले में अगर हम लोग की Q इक्वल टू IT पुट करेंगे तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, VIT हो जाएगा। Q की वैल्यू पुट कर दी तो W इक्वल टू, अगला फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड का VIT यहाँ पे वेयर I का मतलब है करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो भी इन टर्म ऑफ एम्पियर। T का मीनिंग है टाइम, वो भी इन टर्म ऑफ सेकेंड। अब अगर हम इसमें और इस फार्मूले को नए सिरे से लिखें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल टू IR, पुट द वैल्यू ऑफ V। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे V की, हमको ये पता चलेगा जैसे ही V की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ IR, तो फार्मूला हो जाएगा W इक्वल टू IR इंटू IT, इसको लिखा जा सकता है W इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड के तीन फार्मूले होते हैं। फर्स्ट फार्मूला W इक्वल टू V इंटू Q, सेकेंड फार्मूला है बेटा W इक्वल टू VIT, और थर्ड फार्मूला है W इक्वल टू I स्क्वायर RT, W इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी फार्मूला नंबर 6 में, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ न्यूमेरिकल कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हमारे रेजिस्टेंस या इसी को टोटल रेजिस्टेंस को आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कि अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो उसका फार्मूला होता है 1/R, जहाँ पे R आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को शो करेगा, एंड जितने भी आपके रेजिस्टेंस है उनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके ऐड कर देना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं तो उस समय हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से अगला नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है आपके पास बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला होता है 1/रो, कितना होता है बेटा, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू 1/रो। चलते हैं नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरफ, जो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए बेटा। वो है आपके पास रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म्स ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसके जो आर्म्स के रेजिस्टेंस होता है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो इसको याद रखना बेटा, P/Q इक्वल टू R/S होता है। उसका रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है बेटा, रिलेशनशिप होती है P/Q इक्वल टू R/S, जहाँ PQ/RS आपके वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका फार्मूला बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, कि आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो याद रखना बेटा, वी नो दैट E इक्वल टू IR ब्रैकेट के अंदर स्मॉलर। तो इसको हम यहाँ पे E आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, R रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो भी इन टर्म ऑफ ओम, स्मॉल r आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, वो भी इन टर्म ऑफ ओम, और I आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर। अब अगर हम इस I का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो इक्वल टू IR प्लस IR बनेगा, और हमको पता है ये जो IR होता है इसका वैल्यू होती है V, ओम्स लॉ से, तो इक्वल टू V प्लस IR आपका नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा। तो अगला फार्मूला ये हो गया आज की क्लास का या सेकंड चैप्टर का लास्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है बेटा टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस की। अगर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो R इक्वल टू होता है बेटा E/V-1, ब्रैकेट के बाहर आपका R हो जाएगा, वेयर स्मॉल r रिप्रेजेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ ओम, कैपिटल E रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कैपिटल R रिप्रेजेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ ओम, और V रिप्रेजेंट वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इन वोल्ट। ठीक, तो आपके चैप्टर नंबर सेकंड के इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी के 11 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको एक साथ प्रोवाइड कराए गए। इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना है और इनको लर्न करना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, आपको वहाँ से मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा।
वीडियो आपको कैसा लगा है इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।